जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लेसन 1 जो है भोजन पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। अब हम उसका अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने पाठ को फिर से अपने घर पे बैठ के दोहराया होगा, देखकर पढ़ा होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है समझाया गया। अपने अपने भाई बहनों या माता पिता से चर्चा भी अवश्य की होगी। अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न पहला है आपको कॉपी में नोट डाउन भी करना है। यह आपको कॉपी में लिखना भी है। समझ गए आप? पाठ 1 डालकर पाठ का नाम लिखिए और प्रश्न उत्तर शुरू कर दीजिए लिखना। पहला प्रश्न बता रहे हैं कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? सारे एक समान खाते हैं क्या भोजन? अभी हमने पढ़ा पाठ नहीं ना, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने लिख के भी रेडी रख रखा है, आप देख सकते हैं। नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। ये था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब आप समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए बेटा, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं। 5 पौधे ऐसे लिखना है कि उनका कौन सा भाग आप खाते हैं। तो अभी हम बता दें आपको, पौधों के बारे में भी पढ़ा है। हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से। तो हमें पाठ में पता चल गया है। तो केवल 5 पौधों के नाम लिखना है आपको। पहला मैं आपको बता देती हूँ कि आलू का जो पौधा है उसकी हम जड़ का उपयोग करते हैं। उत्तर के रूप में आप इस प्रकार बना लीजिए। आप देख रहे हैं। गेहूं के पौधे का कौन सा भाग हम खाने के लिए उपयोग करते हैं? उसके बीज का। समझ गए बेटा? और चुकंदर का जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग हम खाते हैं? वो भी जड़ का ही भाग हम खाते हैं। पालक का पौधा है, उसका कौन सा भाग हम खाने के लिए उपयोग में करते हैं? पत्तियों का। हमने यहाँ पत्तियां लिख दिया। मेथी का पौधा है, उसका कौन सा भाग हम खाने के लिए उपयोग करते हैं? तो हम उसकी पत्तियों का भी करते हैं मेथी का, और उसके बीज जो होते हैं उसका भी उपयोग करते हैं हम खाने के लिए। तो मेथी के पौधे के 2 भाग इस्तेमाल किए जाते हैं खाने के लिए। समझ गए आप? अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पे लिखा है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 में करना है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। हम मिलान करते हैं इसका। दूध, दही, पनीर, घी कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हमें कैसे मिलान होगा इसका? यह सभी जंतु उत्पाद है, क्योंकि ये जीव जंतुओं से हमें प्राप्त हुए दूध से बने हुए। ठीक है, यहाँ हम 1 नंबर डाल देंगे। अब दूसरा लिखा है कि पालक, फूल गोभी और गाजर क्या है? ये सब्जियां हैं। 2 नंबर यहाँ डाल दीजिए। मिलान हो गया। शेर एवं बाघ क्या करते हैं? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। 3 नंबर यहाँ डाल दीजिए। शाकाहारी जो है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। 4 नंबर यहाँ डाल दीजिए बेटा। ये जोड़ी का मिलान हो गया है आपका। अब हम 4 नंबर देखिए। 4 नंबर पर खालिस्तान है और खालिस्तान के कुछ सही शब्द ऊपर दिए हुए हैं। इन शब्दों से छांटकर हमें खालिस्तान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो बाघ एक है क्योंकि वह केवल मांस खाता है, तो बाघ क्या होगा? मांसाहारी। आप यहाँ से शब्द उठाकर यहाँ पर भरिए। ये सही शब्द है इसके लिए। ख नंबर पर देखिए कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो सही शब्द शाकाहारी है। यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दीजिए। ग नंबर देखिए, तोता केवल उत्पाद खाता है। कौन से? पादप। तो यहाँ से सही शब्द उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। अब घ नंबर देखिए, जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। क्या? दूध। सही शब्द यहाँ से उठाइए और यहाँ लिख दीजिए। अब अगला देखिए, हमें चीनी इससे मिलती है। चीनी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? कौन से पौधे से? गन्ना। ये यहाँ लिखा है। इस शब्द को आप यहाँ पर लिखिए। अब आगे देखिए बेटा, यह पढ़ लीजिए, अपना समझ लीजिए। ठीक है, उसके बावजूद देखिए
सोचने के लिए कुछ बातें दी हैं आपको, आप लिख सकते हैं, सोच भी सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? कहीं आपने देखा है कि कई लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, पर्याप्त तो क्यों नहीं मिल रहा है? पता लगाइए और नोट डाउन कीजिए। अगला देखिए, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? जैसे हमने पहले शुरुआत में ही पाठ पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि आपकी माताजी खाना उतना ही बनाए जितना आपके परिवार के लिए जरूरी है और जितना चाहिए उतना ही पकाए, और आप अपनी थाली में उतना ही परसें जितना आप खा सकते हैं। भोजन की बर्बादी ना करें। तो आप कुछ उपाय अपने से सोचकर या मम्मी की सहायता से सोचकर लिखिए कि हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं। पहला तो आप थोड़ा सा और मैं आपको समझा देती हूँ कि अधिक ना बनाएं। जितना लग रहा है परिवार में, आपकी माता को पता है, उतना ही बनाएं। दूसरा, कैसे रोक सकते हैं कि हम जितना हमें खाने के लिए चाहिए उतना ही परसें, बाद में थाली में छोड़कर फेंके नहीं। और भी बहुत सारे हैं, ये अपने से लिखिए। ये आपका पहला पाठ आज समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप इसे दोबारा पढ़ेंगे भी, और जो मैंने प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाए हैं वो कॉपी में लिख भी लेंगे व्यवस्थित तरीके से। जय हिंद, जय भारत।